हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर की थर्ड बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डेल्टा एन एक्स ये हमारा ये जो एन ब्रैकेट में होता है फैक्टोरियल एन इक्वल एन फैक्टोरियल एच की पावर एन इक्वल डेल्टा एन प्लस वन एक्स की पावर एन इक्वल 0। ठीक है, तो ये आपको इसके इक्वल प्रूव करना है और ये इसके इक्वल प्रूव करना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने ना न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर मैंने 5 चैप्टर के लगभग करा रखे हैं, 4 या 5 चैप्टर आपको अच्छे से करा रखे हैं। तो एक बार आप उन सभी को चेक कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मेथड के बारे में मैं डिस्कस करूँगी उन सभी को आप अच्छे से वहाँ से क्लियर कर लेना। काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सो डैट ई की फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो है सो डैट ई की पावर एक्स इक्वल डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई एक्स और ये क्या है, और ये वाला जो ई है इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर अपॉन डेल्टा स्क्वायर ई की पावर एक्स। ये हमको इसके इक्वल प्रूव करके लाना है। तो द इंटरवल ऑफ डिफ्रेंशिएशन बीइंग 0, तो जो हमारा इंटरवल ऑफ डिफ्रेंशिएशन है वो कितना है, h है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एस्टिमेट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर देखिए मिसिंग टर्म है, इसको हमें फाइंड करना है। तो वैल्यू दे रखी हैं x, ये हमारी x की वैल्यू है, ये x के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी y की वैल्यू है। तो जब हमारी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, अगर 2 है x की वैल्यू तो y की 4 है। इसी तरीके से तो हमें फाइंड करनी है कि जब x की वैल्यू 4 है तो आपके पास y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको करा रखे हैं डिटेल में, आप एक बार चेक कर लेना। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो चेक कर लेना आप। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45 यूजिंग न्यूटन ग्रीगोरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये वाले जो फार्मूला है, न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला, बेसल्स फार्मूला, स्टिरलिंग फार्मूला, ये सभी आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर मार्क्स हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो मार्क्स देखिए 30 और 40 के बीच में 31 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 40 और 50 के बीच में 42 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, और जो हमारे 50 और 60 हैं उनके बीच 51 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, और जो हमारे 60 से 70 के बीच के इंटरवल है उसके बीच 35 स्टूडेंट्स हैं, और जो 30 से 80 नंबर हैं उनके बीच हमारे कितने हैं, 31 स्टूडेंट्स आए हैं। तो ये हमें न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से सॉल्व करना है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग टेबल इज़ गिवन। हमें एक टेबल दे रखी है, एक्स यहाँ पर देखिए 0, जब x की वैल्यू 0 है तो f(x) की 3 है, जब 1 है तो इसकी वैल्यू 6 है, यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 है तो 11 है, 3 की वैल्यू 3 है तो 18 है, 4 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 4 है तो 27 है। तो इसमें तो हमारे यहाँ पर देखिए ये और लाइन और रह गई है कि व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ फंक्शन f(x). तो ये सभी हमें टेबल दे रखी है और हमें फंक्शन बताना है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज़ स्टिरलिंग्स फार्मूला टू फाइंड y28 गिवन। अब हमें y28 की वैल्यू निकालनी है। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं, ये सारे मेथड्स, तो देख लेना आप एक बार। तो यहाँ पर y20 की वैल्यू कितनी है, 49225, 49,225। y25 की वैल्यू आपके पास 48316, और y30 की है 47236। इसी टाइप से आपको ये वैल्यू दे रखी है। अब अगला है हमारा
सिक्स क्वेश्चन क्या है, अप्लाई बेसल्स फार्मूला टू ऑब्टेन y25। हमें यहाँ पर y25 की वैल्यू निकालनी है बेसल्स फार्मूला का यूज़ करके। तो y20 की वैल्यू आपको दे रखी है 2854। इसी तरीके से आप सभी को वैल्यू दे रखी है यहाँ पर आपको। अगला क्या है, बाई यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रूट ऑफ x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल 0 विच इज़ नियरर टू x इक्वल टू करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ये वाला भी कई बार एग्जाम में आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है न्यूटन रैप्सन मेथड, तो इसको देख लेना आप। अगला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इक्वल 0.4 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो हमें x इक्वल 0.4 का जो डेरिवेटिव बताना है f(x) का, ठीक है। तो टेबल देखिए पहले, टेबल क्या है, टेबल है x की वैल्यू जो है 0.1 पर f(x) कितना है 1.10517.2। जब x की वैल्यू है तो f(x) हमारा 1.22140, 0.3 है तो f(x) कितना है हमारा 1.34986 और 0.4 है अगर x की वैल्यू तो हमारा f(x) कितना है 1.49182। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है एवेल्यूएट हमें कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन करना है, 0 से 6 लिमिट दे रखी है dx/1 + x² बाय यूजिंग। अब हमें इन तीनों रूल से इसके ये एवेल्यूएट करके लाना है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो ये क्या है देखिए, तो पहला है हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल, सेकंड है हमारा सिम्पसन 3/8 रूल और अगला है हमारा थर्ड वेडल्स रूल। तो इनकी ये हमें अलग अलग हमें इनकी वैल्यू निकालनी है इन सभी की से। तो हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 10, यूज जैकोबीज मेथड टू फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही वैल्यू आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें आपको जैकोबी मेथड का यूज़ करके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यहाँ पर देखिए क्या है 1√2 2√2 3√2 और ये है 2√2 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स से रखा है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ऑब्टेन द कैविसेप पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू द फंक्शन f(x) = x³ ऑन हमारा क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है 0,1। व्हाट इज़ द मैक्सिमल एरर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूज रंगे कुट्ठा मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन dy/dx = 1 + y² फॉर x = 0.2 to x = 0.6 with h = 0.2 गिवन द इनर्शियली एट x = 0 और y = 0। तो ये वाला मेथड भी, इसको हम आर के मेथड के नाम से भी जानते हैं, तो काफ़ी यूज़ होता है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो रहा है। अगला है हमारा use Picard's method to approximate y when x = 0.1 x = 0.2 given that y = 1 when x = 0 dy/dx = x + y। check the result with exact value, ठीक है। तो पिकार्ड मेथड से हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। आगे क्या है आपका, ये सॉल्व करना है आपको, सिमिल्टेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन के टाइप से है ये। तो ये सॉल्व करना है xn+1 माइनस xh, यहाँ पर ये h ही है शायद, +2 yh+1 = 0 yh+1 माइनस yh माइनस 2xh = 2 की पावर h। अगला आपका 15 क्वेश्चन है, प्रूव डेट μ² = 1 + 1/4 डेल्टा स्क्वायर। अगला है डेल्टा क्यू y1/2 = y2 - 3y1 + 3y0 - y-1। अगला है ये हमारे क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर है की पावर q 1/a इक्वल कितना आएगा हमारा 1/ABCD। ये क्वेश्चन 15 के 3 पार्ट हैं। तो ये तो हमारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है यहाँ पर, और साथ ही में आपकी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक है उसमें आपका एक प्रोग्रामिंग इन सी भी दे रखा है, तो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं 2-4, तो उसको भी देख लीजिए आप। मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिए उसके, कुछ ही हैं, तो देख लीजिए।
तो प्रोग्रामिंग इन सी में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। अगला है हमारा, व्हाट इज एन एरे, हाउ आर एरे डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू सम ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है। अगला है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट नोट जिनके ऊपर लिखने के लिए आ जाता है वो लिख दिए हैं, और लूप विद सुटेबल एग्जाम्पल है। सेकंड है हमारा स्विच स्टेटमेंट। थर्ड है रिकर्सिव फंक्शन। एंड हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है पुट एंड गेट फंक्शन। यहाँ पर पुट डब्ल्यू एंड गेट डब्ल्यू में आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका बफर। तो इन सभी पॉइंटों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।